बाहर से अधिकार आचार्य के अलग हैं, उपाध्याय के अलग हैं। अंतरंग में जैसे तीनों एक हैं, ऐसे ही 13वें गुण स्थान में अनंत चतुष्टय की अपेक्षा सभी एक समान होते हैं, बाहर में भेद होता है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आप लोग प्रवचन आदि देते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो हम लोग नियम ले लेते हैं, मगर बुढ़ापे में उन नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो लोग हम लोगों को उलाहना देते हैं कि क्यों ले लिया नियम जब तुमसे पलता नहीं है। अनेक प्रकार की चर्चाएं करते हैं, तो उन्हें हम किस प्रकार से समझाएं? नियम पालन नहीं करना और नहीं कर पाना दोनों में अंतर है। नियम पालन नहीं करना ये प्रमाद है, ये दोष है। नियम पालन नहीं कर पाना, परिस्थिति ऐसी आ जाती हैं, वो दोष के अंतर्गत नहीं आता, उसमें नंबर कम होते हैं। एक प्रश्न गलत करता है और एक प्रश्न अधूरा करता है, दोनों में क्या अंतर है? एक व्यक्ति ने प्रश्न गलत किया और एक व्यक्ति ने प्रश्न अधूरा किया उत्तर, तो गलत वाले को तो 0 मिलेगा और अधूरे वाले को आधे नंबर तो मिलेंगे। बस ऐसे ही होता है, वो मजबूरी में कर रहा है। बड़े बड़े नियम लेने के बाद वृद्ध अवस्था आ जाती है। देखो, एक्सीडेंटल केस जो होते हैं ये एक्सीडेंट कहलाते हैं, हमारा तोड़ने का भाव नहीं है। बड़े बड़े मुनिराजों को मुनि पर छोड़ना पड़ा। उन्होंने जो मुनि दीक्षा ली थी, जीवन भर के लिए ली थी, कुछ समय के लिए ली थी? जीवन भर के लिए नहीं, लेकिन ऐसे उपसर्ग आ गया, समंत्रभद्र महाराज को मुनि दीक्षा छोड़ना पड़ी थी। हमारे संघ में कितने मुनिराजों को ऐसी अवस्था आ गई कि मुनि पद से उनको अलग करना पड़ा। क्यों? ऐसी बीमारी आ गई। इस अवस्था में समाधि देकर के प्राण तो नहीं लिए जा सकते, क्योंकि बचने के उपाय होते। तो जैन दर्शन ऐसा नहीं है जैसे बने तैसे मरो। जैन दर्शन मरो और मरने दो का नारा नहीं लगाता। कौन सा नारा लगाता है? जियो और जीने दो। जिस व्रत के कारण हमारी मौत हो रही हो, उस व्रत के लिए भी हमारे यहाँ छोड़ने की बात कही है। वो बात अलग है कि ऐसी अवस्था हो, ऐसा नहीं, कुर्सी नहीं, ऐसी निकृष्ट बात कही हो जिस कारण से व्यक्ति का धर्म ही नष्ट हो जाए, तो फिर कहा जाता है कि भाई मरो तो मर जाओ, लेकिन ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे कोई कहे सीधा मांस खा लो, तो अब फिर क्या कहा जाएगा कि भाई अब मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन मांस तो नहीं खाऊंगा। अब किसी ने कहा कि नहीं, देखो भाई एक ऐसा करो, ये जो गाजर है ना, गाजर खा लोगे तो बच जाओगे। तो दोनों में, अंडा खाओगे तो बच जाओगे या गाजर खाओगे तो बच जाओगे? मैं नहीं बोलूँगा, तुम लोग बोलो। हैं? हाँ, अब गाजर की देखो, दोष तो है ही, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अंडे की बात आती, जैनी कहते कि नहीं साहब, अब मैं मरूँ तो मर जाऊंगा। लेकिन जहाँ तक गाजर की बात आएगी तो एक बसर छूट ले लेगा और उसके बाद उसको छोड़ करके प्रायश्चित आदि ले लेगा। तो ऐसी स्थितियों को जब एक्सीडेंटल अपनी पूरी ताकत लगाओ कि हम ये करेंगे, फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जीवन भर मंदिर का नियम था, वृद्धावस्था हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं जा पा रहे, कोई दोष नहीं है। कोरोना में था, हमने खुद ऐसी लोगों के लिए रोका जो कहते हैं कि हमने जिंदगी में कभी बिना भगवान के दर्शन किए पानी भी नहीं पिया। शिखर जी की यात्रा की तब उपवास पूर्वक की। शिखर जी जाते थे ना, तो एक दिन का बीच में गैप पड़ता था पहले, अब तो फास्ट गाड़ियाँ हो गई, तो वो लोग उपवास कर लेते थे, सीधा हिस्ट्री में जाकर के भोजन पानी करते थे, उपवास हो जाता था। वो उपवास तक किया। अब हम बिना उपवास के, बिना दर्शन के
मैंने कोई तुम्हें दोष नहीं है, क्योंकि इस समय मंदिर नहीं जाना ही पुण्य का कारण है, क्योंकि तुम्हारे जाने से तुम्हारी भी घात हो सकता है और दूसरे का भी घात हो सकता है। कभी ये सोचना ही नहीं कि आज तो नियम ले लें, कल नहीं पला तो, ये सोचना ही नहीं पलेगा, देखेंगे एक्सीडेंटल केस है। हम पालन तो पूरी ताकत लगा के करेंगे, फिर नहीं पलेगा तो का कोई अंत नहीं है। बट परंतु तो ऐसे खतरनाक शब्द है, फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। घर से बाहर निकले और एक्सीडेंट हो गया तो बोलो हो सकता है कि नहीं, तो फिर घर से बाहर नहीं निकलना। और वो ये छत गिर गई तो गिर सकती है कि नहीं गिर सकती, तो घर से बाहर निकलो। कहाँ जाओगे? तो अपने खुले आकाश में खड़े हैं। नहीं महाराज हम ऐसा करेंगे, आकाश खुले मैदान में झोपड़ी लगा भूकंप आ गया तो क्या करो? बिजली गिर गई तो? हाँ, ये खतरनाक केस हुआ था। एक व्यक्ति देखो कितना स्कूटर पर जा रहा था, अजमेर की घटना है। ठीक आकाश में से एक चील सांप को ले जा रहा था आकाश में, और ठीक उसी समय उसके मुंह से छूटा। सांप स्कूटर वाले बार ऊपर गिरा, उस सांप ने उसको काटा, वो स्कूटर से गिर गया। चील आया, पुनः सांप को उठा के ले गया और ये मर गया। मात्र 2 मिनट के लिए सांप छूटा। अब कहाँ बचोगे? तो इन सब चीज़ों पर कोई विचार नहीं करना। नियम आज अपने लेने की ताकत है और हमें नियम को तोड़ने का कोई भाव नहीं है। नियम ले लेना चाहिए। भविष्य में क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, हमें कोई दोष नहीं लगेगा टूटने का। नंबर कम होंगे, टूटने का दोष नहीं लगेगा। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, कोई नियम लेने के पहले हमें अष्टमूल गुणों को धारण करना चाहिए, सप्तव्यसन का त्याग करना चाहिए, फिर अनुव्रत लेना चाहिए, या फिर पहले अनुव्रत ले लेना चाहिए फिर उनके त्याग की साधना करना चाहिए? क्रम साथ भी होता है। क्रम से यदि करना है तो पहले सप्तव्यसन का त्याग और अष्टमूल गुण का त्याग होना चाहिए। अष्टमूल गुण और सप्तव्यसन ये दोनों एक साथ ही होना चाहिए, और ये दोनों मस्ट सबसे पहले इनका त्याग होना चाहिए। उनमें भी अष्टमूल गुण सबसे पहले आते हैं। मध्य, मास और मधु, इन तीनों का त्याग सबसे पहले कहा, क्योंकि ये स्वघाती के साथ साथ परघाती, जिसमें स्व और पर दोनों का घात हो और जिसमें पर का घात हो, उसके लिए जैन दर्शन सबसे पहले त्याग करता है। ऐसा इंजीनियर CK जैन पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम लोग सब्जियां फ्रिज में रख देते हैं तो कई बार मटर अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित खाने में हिंसा का दोष लगता है, तो फिर हम उन्हें इस ग्रहण करें या न करें?